प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस खेमे में पिछले 2 दिनों से सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस व कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायकों को खरीद फरोख्त के डर से बुधवार से ही राजधानी के एक 5 सितारा होटल में ठहराया हुआ है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का भी दिल्ली से जयपुर आना लगातार जारी है। बुधवार को जहां पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला व सह प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल जयपुर पहुंचे, तो गुरुवार देर रात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी जयपुर पहुंचे। आखिर क्या है पूरा मामला और राज्यसभा चुनाव को लेकर किन किन नेताओं ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुरुवार शाम डिप्टी सीएम व पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी होटल शिव विलास पहुँचे, जहां उनके पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ लंबी चर्चा हुई। इसके बाद देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीटीपी के दोनों विधायकों को अपने साथ लेकर होटल पहुंचे। गुरुवार रात कांग्रेस व कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायकों की एक बैठक होना भी प्रस्तावित थी, लेकिन केसी वेणुगोपाल और अविनाश पांडे के देरी से जयपुर पहुंचने के चलते इस महत्वपूर्ण बैठक में बदलाव किया गया। अब यह बैठक शुक्रवार को हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इसी बीच होटल पहुंचे प्रभारी अविनाश पांडे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस दोनों सीटों पर जीतेगी। इन चुनावों में भाजपा को चौथे उम्मीदवार को उतारने की जरूरत ही क्या थी। पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कई राज्यों में बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास कर चुकी है। राजस्थान में सभी कांग्रेस विधायक एकजुट है। बीजेपी के मसूबे यहाँ कामयाब नहीं होंगे। बीजेपी द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरोना काल में भी बीजेपी विधायकों को प्रलोभन दे रही है। डिप्टी सीएम व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थित दल व निर्दलीय विधायक हम सब एकजुट है। राज्यसभा चुनाव के लिए जितने बहुमत की जरूरत है, उससे अधिक बहुमत हमारे पास है। इन चुनावों को लेकर कोई कितने भी भ्रम फैला ले, लेकिन राजस्थान में हम जितनी उम्मीद करते हैं, उससे ज्यादा मत हमको मिलेंगे। हमारे उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी, ये दोनों जितना बहुमत हमारा है, उससे ज्यादा मत लेकर जीतेंगे। इस बात को भी सभी ने माना है और कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है। दोनों प्रत्याशियों की जीत निश्चित होने वाली है। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर एसीबी में कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत के सवाल पर पायलट ने कहा कि कहीं पर भी अगर कोई प्रमाण मिलता है तो उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यह खरीद फरोख्त राज्यसभा चुनाव को लेकर पहले भी कई राज्यों में की गई है। जहां तक विधायकों की बात है, जो विधायक कांग्रेस की सरकार को चलाने के लिए समर्थन कर रहे हैं, वह सब एकजुट है। राजस्थान में कोई कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में है। कोई भी अफवाह फैलाकर माहौल को खराब करने की कोशिश करता है तो वह कोशिश नाकामयाब होगी, क्योंकि हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि दोनों उम्मीदवार यहां से जीतकर जाएंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही राजनीति प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत और पायलट खेमे के बंटवारे की वजह से है। इस सवाल को लेकर पायलट ने कहा कि हम सभी का खेमा कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी का खेमा है। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था, जो भी उपचुनाव हुए, जब विधानसभा के आम चुनाव हुए, तब कांग्रेस पार्टी जीती और अब राज्यसभा के चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम अपना दायित्व समझते हैं और मजबूती से एक साथ खड़े हैं। राज्यसभा चुनाव में हमारे दोनों उम्मीदवार बहुमत से अधिक वोट लेकर आएंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में रुपये के दम पर राजस्थान की सरकार को गिराकर झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भी विधायकों को रुपये के दम पर खरीदकर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को हटाकर भाजपा ने कब्जा कर लिया। लेकिन राजस्थान में भाजपा के मसूबे पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट है। राजस्थान की जनता का भारी समर्थन और आशीर्वाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर है। मंत्री खाचरियावास ने आगे कहा कि राजस्थान के निर्दलीय विधायकों और कांग्रेस के विधायकों को फोन करके प्रलोभन देने की कोशिश नाकामयाब होगी। जल्दी भाजपा के पूरे षड्यंत्र का खुलासा होगा। संकट के समय में केंद्र सरकार के सभी भाजपा नेताओं ने मिलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गलत तरीके से हटाया। इसके बाद गुजरात में खरीद फरोख्त की गई, लेकिन राजस्थान में भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया और राजस्थान की सरकार एकजुट होकर भाजपा के हर षड्यंत्र का जवाब दे रही है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा की अंदरूनी कलह का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। भाजपा की अंदरूनी कलह के कारण भाजपा के कई वोट कांग्रेस उम्मीदवारों को मिलेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।